नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग के सामने एक और नया हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। कई बार कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज, घोस्ट, जिन, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये चीजें उनको भी नहीं पता होती हैं, लेकिन कई बार किसी और की वजह से वो कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उनकी लाइफ पर इन चीजों का इम्पैक्ट होना शुरू होता है। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि समय रहते उनका इलाज हो जाता है, उनको इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम तक इन चीजों के इम्पैक्ट को झेलते रहते हैं। और कुछ ऐसी कहानी है हमारी आज की, जो हुई एक लड़की रोज के साथ, और वह अभी तक भी सफर कर रही है इन सब चीजों से जो उसके साथ बचपन में शुरू हुई थी। तो ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक लड़की को इतना टॉर्चर झेलना पड़ा है, इतना उसको पेन से सफर करना पड़ा। अपनी लाइफ के अंदर वो अभी तक भी कर रही है। उसने बहुत कोशिशें की कि वो इस चंगुल से आजाद हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक भी उसके साथ नहीं हो पाया है। और अभी करंट में आज के दिन भी वो सिर्फ इस डर में जीती है कि कहीं चीजें उसके साथ वापस से शुरू ना हो जाए। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। तो ये कहानी है उसकी, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है। और ये बात है जब ये बहुत छोटी थी, करीबन 6th या 7th क्लास के अंदर थी। तो ये बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करती हैं। और ये लोग इनकी नानी के घर पे गए हुए थे, किसी की शादी थी घर के अंदर, तो वहां पर इनके सारे कजन्स वगैरह आए हुए थे। आप जानते हैं, शादी का माहौल हो और कजन्स आए हुए हो और भूतों की बातें ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये लोग भी सब आपस में बातें कर रहे थे, भूतों की कहानियां सुना रहे थे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं, तो रोज जो है उसको भूतों की कहानियां सुनना देखना बहुत पसंद था। लेकिन उसे डर भी लगता था, लेकिन उसे बड़ी इंटरेस्टिंग वो लगा करती थी। इसलिए वो जब भी उसे टाइम मिलता वो हॉरर मूवीज या फिर हॉरर शोज या फिर भूतों की कहानियां जरूर सुनाया देखा करती थी। उसको बड़ा ही मजा आ रहा था। तो बातें होते होते करीबन रात के 11 बज चुके थे। उस टाइम पर क्या होता है कि सब लोग गांव के अंदर सो जाते हैं, तो बिल्कुल सुनसान सा रहता है। तो सभी कजन्स थी, सभी के सभी, इन्होंने रात को 11 बजे के आसपास ये डिसाइड किया कि चलो वॉक करने चलते हैं घर के बाहर। तो इनकी एक कजिन थी, वो उनको बोलती है कि वहां पर एक घई है। घई मतलब एक थोड़ा तालाब होता है, उसको कोई यूज नहीं करता, जो गंदा हो चुका होता है। वहां तक वो लोग वॉक करके आएंगे। उस दिन रोज के बाल खुले हुए थे, बड़े लंबे घने उसके बाल थे, और वो बाल खुले करके वो उनके साथ वहां पर चली गई। जब ये लोग उस तालाब के पास पहुंचे तो बाकी सब लोग तो नॉर्मल थे, लेकिन रोज को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अजीब सी, नेगेटिव से उसको फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उस तालाब के अंदर से कोई चीज है जो उसे घुर रही है, उसे देख रही है। उसे लग रहा था कि उसके मन का वहम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो जैसे उस तालाब के पास पहुंचे, सर्दियों का टाइम नहीं था, लेकिन रोज को एकदम से बहुत ही ज्यादा ठंडा सा फील हुआ। वो एक्सप्लेन समझा नहीं पा रही थी अपने आप को कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है। उसे एक अजीब सी फीलिंग वहां पर आ रही थी। वहां पहुंचने के बाद उसके जो कजिन है, उसने वहां पर बताना शुरू किया कि ये तालाब बहुत पुरानी है। पहले एक तालाब हुआ करता था और गांव के लोग इसमें नहाया करते थे, लेकिन एक दिन एक लड़का इसमें डूबकर मर गया। गांव वाले बोलते हैं कि इस तालाब के अंदर कोई जिन है जो उस बच्चे को अंदर खींच कर ले गया था। और उसके बाद से तालाब के लोग, तालाब के अंदर गांव के लोगों ने नहाना बंद कर दिया है, और तब से तालाब एक गही के अंदर बदल चुका है। सभी लोग उसकी बात पर हंसने लगे कि तू कुछ भी बकवास करती है। लेकिन यहाँ पर रोज की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसको समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर उसके बाद सब लोग वहां से वापस आ गए। सब लोग वापस आकर एक ही रूम में सब लोग एक साथ सोए। लाइफ में पहली बार रोज को किसी की अपने रूम के अंदर प्रेजेंस फील हो रही थी। उसकी सारी कजन्स सो रही थी, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा प्रेजेंस फील हो रही थी, बिल्कुल अजीब सा, हैवी सा। उसको एनवायरनमेंट लग रहा था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया था और वो कुछ समझ नहीं रही थी। उसको डर लग रहा था, अजीब सा डर लग रहा था। मतलब होता है ना, आपको एक रूम के अंदर अगर आप पैक, तो कभी कभी आपको एक अजीब सी फीलिंग से डर लगता है। रोज को भी डर लग रहा था, और तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर छुए हैं। वो नींद से उठी, उसने देखा तो उसे लगा किसी ना किसी उसकी कजिन ने उसके साथ मजाक करने की कोशिश की है। लेकिन जब उसने सबको देखा
तो सभी लोग वहां पर सो रहे थे। उसके साथ एक नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ। हर बार वो उठकर देखती तो कोई नहीं था, लेकिन तीसरी बार जब वो उठी तो उसने देखा एकदम से कि काला साया उसके रूम से बाहर भागा है। रोज उस काला साया को देखते हुए बहुत तेज चिल्ला पड़ी। उसको चिल्लाते सभी लोग उठ गए। उन्होंने लाइट वगैरह जलाई और उसे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? तो रोज ने बताया कि कोई काला साया था जो बार बार उसका पैर टच कर रहा। उसने उसको भागते हुए देखा है। सभी लोगों ने बोला कि तेरा दिमाग खराब हो गया, हम लोग हॉरर स्टोरी सुना रहे थे, तेरे को भ्रम हो रहा है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। रोज को भी ये लगा, लेकिन जैसे उसने अपने बेड के पास देखा तो उसके बेड के तकिए के पास में चूहा मरा हुआ पड़ा था। रोज चिल्लाई, देखो ये देखो, चूहा मरा पड़ा हुआ है। सब लोगों ने देखा तो उन्हें बोला, ठीक है, चूहा ही तो है, हो सकता है यहाँ पे आके गलती से मर गया हो या तेरा हाथ वाथ कुछ लग गया हो। लेकिन रोज को अच्छे से पता था कि उसका किसी चीज पर हाथ नहीं लगा है। इवन आप सोच सकते हैं, अगर एक चूहा आपके तकिए के पास आके अगर लेट भी गया, बैठ भी गया है, तो कुछ ना कुछ उसकी हरकत होती है। खैर, सभी लोगों ने इग्नोर किया, बोला कि सो जा। उसकी एक कजिन उसके पास आकर सो गई। तब जाके कहीं रोज को नींद आई, लेकिन उसके दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी कि आखिर वो चूहा उसके तकिए के पास कैसे आया। सुबह जब रोज सोकर उठी तो उसको अपनी बॉडी में बहुत हैवी सा फील हो रहा था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो एकदम एक कोने में चुपचाप उदास सी बैठी हुई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो बैठी बैठी पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर खोई हुई थी। शादी का माहौल चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उसकी कजिन ठंडा बर्फ का पानी लेकर चल रही थी और जैसे ही उसके पास में अचानक से उसको ठोकर लगी और ठोकर लगते हुए बिल्कुल चिल ठंडा पानी उस रोज के ऊपर जाकर गिर गया। जरा सोचिए, आपके ऊपर एकदम पूरा जग भर के ठंडा पानी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आपको एकदम से सर्दी लगेगी, आपको बहुत तेज। लेकिन उस लड़की रोज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह जैसी थी वो वैसे की वैसी बैठी रही। उसे उस ठंडे पानी का एहसास ही नहीं हुआ, बस उसकी आंखों से पानी गिर रहा था और सब लोग उसको देख रहे थे। उस कजिन भागकर उसके पास आई कि तुझे ठंड तो नहीं लग रही? मुझसे गलती हो गई है ना, मतलब जिससे पानी गिरा। तो उसने आके उससे सॉरी वगैरह बोला। तो रोज ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो वहां से उठी, अपने रूम में गई और उसने अपने गीले कपड़े चेंज कर लिए। सब लोगों के लिए रोज का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा लगा। सब लोगों ने सोचा ठीक है, शायद रात की चीज को लेकर परेशान होगी, डिस्टर्ब होगी। खैर, जैसे शादी खत्म हुई, शादी खत्म होने के बाद ये लोग वापस अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद असली खेल रोज के साथ शुरू हुआ। वो रात को अपने रूम में सोई हुई थी, तभी उसे अपने रूम में किसी के होने की प्रेजेंस फील हुई। उसकी आंख खुली, एकदम से उससे चारों तरफ देखा तो उसे अपने रूम के एक कोने के अंदर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस औरत के लंबे लंबे बाल थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। देखते देखते भागती उसके ऊपर, उसकी चेस्ट के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगी और जैसे उसका गला दबाने लगी एकदम से रोज की आंख खुली। एक्चुअली वो एक सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना बहुत ज्यादा रियल था। फिर उस पूरी रात दोबारा उसे वो नहीं दिखाई दी, लेकिन वो ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जब वो उठी तो अपनी मम्मी के पास गई और बोला मम्मी से कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो इसकी मम्मी ने उसको डांट दिया कि तुम मूवीज सब बहुत देखती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारा दिमाग ये सब चीजें क्रिएट कर रहा है, ये सब देखना बंद करो। मैं तुमसे कब से समझा रही हूँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर सब भर चुका है। उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया। रोज को लगा कि समझाने का कोई मतलब नहीं, कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन ये अब उसके साथ हर दिन होने लगा। हर रात को औरत उसे सपनों के अंदर दिखाई देती और उसका गला दबा रही होती, और जब वो उठती तो उसके गले में वाकई में दर्द हो रहा होता था। कई बार उसने ऐसा फील किया कि उसको वो बेड से उठाती है हवा में और वापस नीचे गिराती है, फिर उठाती है, फिर नीचे गिराती है। और जब उसकी आंख खुलती और सपने से वो उठती तो उसकी बॉडी के अंदर वाकई में ऐसा पेन हो रहा होता था, जैसे वाकई में कोई उसे हवा में उठाकर वापस से नीचे गिरा रहा हो। फिर जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो उसने खुद इस चीज के बारे में ढूंढने की कोशिश की। जब उसने नेट पे सर्च किया तो पता लगा कि ये तो स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस में लोगों के साथ ऐसा होता है और उन्हें ये फील होता है। उसने आगे पढ़ा, उसने देखा कि जनरली स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप बिल्कुल फ्लैट सोए हुए हैं आपकी बैक पर, लेकिन वो तो हमेशा करवट लेकर सोया करते थी, तो उसको स्लीप पैरालिसिस कैसे हो सकता है? खैर, उसने भी माना कि उसे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है,
लेकिन स्लीप पैरालिसिस हर दिन नहीं होता, हर उस टाइम नहीं होता जब आप सो रहे हो। रोज के साथ हर रात को ये सब वापस से होने लगे। हर रात वो लेडी उसे दिखाई देती। इवन जब वह दिन में सोया करती तब भी उसको दिखाई दिया करती थी। रात के टाइम अब तो उसने ऑलमोस्ट सोना भी छोड़ दिया था। उसे लगता था कि जब भी वो सोएगी उसे वो औरत दिखाई देगी और उसे वापस से वो पूरा पेन झेलना पड़ेगा, वो टॉर्चर उसको झेलना पड़ेगा। वो पूरी पूरी रात बैठकर रोती रहती है कि उसकी अच्छी खासी चलती जिंदगी के अंदर ये सब क्या हो रहा है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, पूरे 2 साल तक रोज ने सफर किया ठीक से। सो नहीं पाने की वजह से उसकी जो बॉडी वेट था वो भी ड्रॉप हो रहा था। आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल पड़ गए थे, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। सब लोग को लगता था कि रात तक जागकर या तो पढ़ती है या फिर मूवीज वगैरह देखती है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे तैसे करके वह टुकड़ों में अपनी नींद को पूरी किया करती थी। फिर 2 साल के बाद दोबारा वो अपनी नानी के घर गए। ये लोग किसी काम से या किसी फंक्शन में मिलने के लिए। तब ये पहुंचे तो उसकी नानी ने इसकी हालत देखी और पूछा कि बेटा तू इतनी कमजोर क्यों हो रही है। तो उसने बताया कि नानी ऐसी ऐसी मेरे साथ बात है, 2 साल से ऐसा चल रहा है। मम्मी को बताया था, वो मानती नहीं है और तब से मैं इन चीजों को झेल रही हूँ। फिर रोज की नानी ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा था मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम एक बार। फिर रोज की नानी ने इसकी मम्मी को बहुत बुरी तरह से डांटा और बोला कि तुझे कम से कम एक बार बच्चे की बात सुननी तो चाहिए थी, देख इसकी हालत क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। फिर रोज की मम्मी ने बोला कि मुझे तो लगा कि ये ऐसे ही बोल रही है, मुझे लगा कि बकवास कर रही है। फिर रोज की नानी ने कहा, देख ये कुछ दिन ऐसे और रही तो मर जाएगी। फिर उसकी नानी उसे एक लड़की के पास लेकर गई जो इन सब चीजों के अंदर डील किया करती थी। रोज की नानी ने रोज को सीधा उसके पास लेकर गए। रोज ने सब कुछ बता दिया डिटेल में उसको कि क्या क्या इसके साथ पिछले 2 साल से हो रहा है। उसने बताया कि इसके शरीर के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 जिन बैठे हुए हैं और अगर उन्हें भगाया नहीं गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब पता उसका एनालिसिस सही था या फिर नहीं, पर उस लड़की के बारे में वो कुछ नहीं बता पाई जो उसे दिखा करती थी। हो सकता है शायद वो उन जीन्स का एक फॉर्म हो। फिर उसने एक ओनेल बना के इनको दिया और उससे कहा कि इस ओनेल को तुमको काम में लेना है। तो वो ओनेल जिनको यूज करना था उसको पहले नाक पे 3 बार लगाना था, फिर 3 बार दोनों कानों पर, उसके बाद पूरे फेस के ऊपर लगाना था। ये लोग वो ओनील लेकर गए और जैसे उसने रात को वो ओनील उस प्रोसेस के थ्रू लगाया, चीजें कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई। वो स्पिरिट इस बार जब उसको दिखाई दे तो वो और भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इस बार उसकी बॉडी को बार बार ऊपर नीचे फटक रही थी और उसको वो रियल पेन फील हो रहा था। सब कुछ सपने में हो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में इतना पेन फील हो रहा था जैसे सब कुछ उसके साथ रियल में हो रहा है। फिर कहीं जाकर उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत आराम आया। अगले दिन ये वापस से उस लड़की के पास गए। उस लड़की के पास जाकर उन्होंने बताया तो उसने बताया कि क्योंकि तुम उनको अब अपने शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस कर रही हो, इसलिए वो तुम्हें और भी ज्यादा डराएगी। उसके बाद उसने बैठकर कुछ और चीजें उसके ऊपर पढ़ी और उसको पढ़ने के उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे चीजें चली जाएगी और अब तुम्हें पहले से बहुत आराम होगा। जब वो रोज वहां से वापस आई तो अगले 4-5 दिन तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और उसे ऐसा लगा कि वाकई में इनके पास जाने से अब इसको उस मुसीबत से आजादी यानी निजात मिल चुकी है। लेकिन शायद ये उसकी गलतफहमी थी। 4-5 दिन के बाद वो चीजें और ज्यादा फोर्स और इंटेंसिटी से उसके साथ होने लगी और अब उसकी हेल्थ जो थी वो लगातार और डिग्रेड होने लगी। उसका वेट 2 से 3 दिन के अंदर करीबन 5 से 10 किलो के आसपास ड्रॉप हो गया। तो उसकी मम्मी ने देखा और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो फिर वो वहां से उसका इलाज नहीं हुआ तो उसे लेकर एक और दूसरे बाबा थे, उनके पास वो पहुंचती है। जब ये लोग उन बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने भी सेम वही चीज बताई जो उस लड़की ने बताई थी कि 5 लोग हैं। फिर उन्होंने उन 5 को वहां पर बुलाया उसके शरीर में और आपस में उन्होंने बातचीत की। वो लोग जाने को तैयार नहीं थे और बाबा उनसे बार बार जाने के लिए कह रहे थे। करीबन 2 घंटे तक उन्होंने कुछ पता नहीं क्या झाड़ फूक बहुत सारा प्रोसेस किया और लगातार वो उनसे बात करते रहे और 2 घंटे के बाद कहीं जाकर वो जाने को तैयार हुए और जैसे ही वो 2 घंटे का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके लास्ट में जो प्रोसेस किया, अचानक से रोज को अपनी बॉडी के अंदर बहुत लाइट फील हुआ। ऐसा लगता
कि उसकी बॉडी में बहुत सारा वजन था, वो वजन अब खाली हो गया है और उसकी बॉडी बिल्कुल मतलब जैसे पहले वो फील किया करती थी, बिल्कुल वैसा वो फील कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो एक तरह से अपना आभार व्यक्त कर रही थी उन बाबा को कि कितनी बड़ी मुसीबत से उन्होंने उसे आजाद कर दिया है। फिर बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब से तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम से रह सकती हो। उसके बाद वाकई में ऐसा ही हुआ। फिर वो लोग वापस घर आए। उसके बाद ये वापस अपने घर पहुंच गए, नानी के घर से। और 1 साल तक उसे ना वो कभी औरत दिखाई थी, ना उसके साथ कुछ हुआ। अभी तक वो 9th क्लास के अंदर आ चुकी थी और पढ़ाई में वो वैसे अच्छी रहा करती थी। लेकिन इन प्रोसेस की वजह से, इन चीजों की वजह से जो चल रही थी उसकी लाइफ में, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। खैर, फिर एक दिन की बात है, 1 साल के बाद अचानक से एक दिन रात को सपने में वापस से उसे वो औरत दिखाई देती है और वो औरत फिर से भागती आती है, उठकर उसके गले के ऊपर आकर बैठ के गला दबने लग जाती है। रोज वापस से उठती है, देखती है तो वाकई में रूम में कोई नहीं था। लेकिन फिर से उसे आज वो सपना आया। करीबन 1 साल के बाद वो पूरी तरह से घबरा गई थी कि वापस से सपना क्यों ट्रिगर हुआ है, और ऐसा फिर से उसके साथ रोजाना होने लगा। अब वो बहुत थक चुकी थी। आप सोचे वो टॉर्चर जो आपने पहले झेला हुआ है, वापस से वही चीज आने की कोशिश कर रही है, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगले दिन जैसे उसको वो औरत दिखाई दी, रोज ने गुस्से में आकर आखिर उससे पूछ ही लिया, क्या है ये सब, क्यों कर रही हो तुम, मेरे साथ क्यों हर बार तुम आ जाती हो। तो उसने बताया, बहुत गुस्से में आकर उसने बोला कि जब तक मैं तेरा सारा खून नहीं चूस लेती हूँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारा पूरा खून खत्म नहीं हो जाता है। रोज उसकी बात सुन के बहुत डर गई, बहुत तेज चिल्लाई रही थी। उसकी मम्मी भागती हुई आई। उसकी मम्मी ने आके रोज को संभाला तो उसने सब कुछ बताया कि कैसे उस औरत ने उसको ये सब चीजें कही हैं। फिर इनकी मम्मी नेक्स्ट डे इनका एक बहुत पॉपुलर मौलाना थे, उनके वहां पर लेकर गई। उनको सब कुछ बताया गया। उन्होंने भी सब कुछ चीजें बताई कि वो लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि जो पिछले बाबा ने इलाज किया था वो शायद कट चुका है। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो ये चीजें बहुत खतरनाक है, तुम्हें मैं कुछ बता रहा हूँ चीजें, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चांदी का ताबीज बनाया जिसपे उन्होंने केसर से कुछ लिखा था। उन्होंने रोज की एक बिल्कुल सफेद ड्रेस मंगवाई और उसको उसके साथ साथ उसने 5 रुई के फाहे मंगवाए। उन्होंने उसके साथ सरसों का तेल। उन्होंने कहा कि शाम की अजान के बाद तुमको इन सबको जलाना होगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्रोसेस था जो रोज को बताया गया था। मौलाना ने जो जो कहा रोज ने किया, और उसके बाद रोज को थोड़ा लाइट फील हुआ। उसके बाद उन मौलाना ने कहा कि बेटा ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, ये वापस आ सकते हैं, इसलिए ताबीज का जरूर ध्यान रखना। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसको अपने शरीर से अलग मत होने देना और किसी भी नापाक जगह पर इस ताबीज को पहन के तुम मत जाना। तो उन्होंने इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उस दिन के बाद से दोबारा कभी वो औरत उसे दिखाई नहीं दी। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर वो स्लीप पैरालिसिस था या फिर वो ड्रीम्स थे, तो इसके बाद भी वह औरत उसको हर दिन दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन जैसे वो ताबीज पहनती थी या ऐसा कोई इलाज होता था तो फिर वो गायब हो जाती थी। लेकिन फिर से एक दिन आया, इनकी फैमिली के अंदर किसी को एक बेबी हुआ था और इसको ध्यान नहीं रहा और रोज गलती से वहां पर चली गई। ऐसा कहते हैं इनके यहाँ पर कि 40 दिन तक जब बच्चा होता है, 40 दिन तक वह जो घर होता है वो बेसिकली उसमें आप कोई भी अच्छी पाक चीज, ताबीज वगैरह पहनकर नहीं जा सकते हो। और ये वहां चली गई और उससे इसका ताबीज कट गया। इसको इस चीज का पता ही नहीं था। जब ये वापस आई आज की रात इसके लिए बहुत भारी हुई। ये जैसे ही सोई, सोते ही इसको वापस से वही औरत दिखाई दी, और इस बार वो सिर्फ उसको दिखाई ही नहीं दी, उसके कान में बहुत अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। और उस दिन से लेकर अगले 3 दिनों के अंदर इसकी बॉडी से खून जैसे गायब सा होने लगा। जनरल एक नॉर्मल जो एडल्ट बेसिकली जो वुमन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर 12 से 14 ग्राम पर देसी ब्लड होता है। रोज का ब्लड लेवल सीधा 3 दिनों के अंदर 7 से 8 ग्राम पर लीटर पर ड्रॉप हो चुका था। एनीमिया की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके दिखने के 3 दिन के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। उससे पहले वो बिल्कुल हेल्दी थी। फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया, उसकी बॉडी पूरी सफेद पड़ चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने बात की तो उन्होंने बताया कि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। फिर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया गया।
उसके बाद थोड़ी उसकी हालत ठीक हुई तो घर वालों को लगा कि यार इसको हम ऐसे हर बार जगह जगह दिखा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह दिखाना होगा जहां पर इसका परमानेंट इलाज हो जाए। फिर उन्होंने किसी से पता करके एक जगह के बारे में पता किया और अगले दिन वहां जाने का प्लान बनाया। सुबह जब सब जाने की तैयारी कर रहे थे और इसको उठाया गया तो रोज जब उठी तो उसे लग रहा था कि उसके पैरों में जान ही नहीं है। मतलब उसके पैर उसके शरीर से कनेक्टेड है ही नहीं। उसके पैर बिल्कुल सुन पड़ चुके थे। उसने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, उन पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी और पैर सूज गए थे। मोटे मोटे उसके पैर हो गए थे, सूजकर इतनी तेज उनके अंदर सूजन आ गई थी और वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रही थी। उसे बस कुछ फील हो रहा था। तो एक इंटेंस पेन जो लगातार उसके पैरों से उसकी बॉडी की तरफ आ रहा था, अनबियरेबल पेन था। उसके लिए रो रही थी वो दर्द के मारे। उसको डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन कोई आराम नहीं आया। फिर जब सबको दिख गया कि आराम ऐसे नहीं आने वाला है तो स्ट्रेचर के ऊपर बिठाकर ही उसको वो लोग उस जगह पर लेकर गए। तो स्ट्रेचर पर लेटे लेटे वो वहां पर पहुंची तो वहां पर जो इनको ठीक करने वाले थे उनके सामने उसे स्ट्रेचर पे लिटाया गया। उन्होंने उसकी हालत देखी, उसको एनालाइज किया और बोला कि इसकी बॉडी में 3 जिन है। तो उन्होंने बोला कि हम पहले जिनके पास भी, उन्होंने बोला 5 थे, आप बोल रहे हैं 3 थे। बोले वो 5 तो जा चुके हैं लेकिन ये 3 जो ये और भी ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ साथ एक इसके साथ स्पिरिट अटैच है, उसका नाम है सबडकनी। जी हाँ, ये उसका नाम उन्होंने बताया। फिर उन्होंने उस लड़की के सिर के ऊपर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद करने को कहा और उन्होंने उससे कहा कि अब तुम अपने घर के बारे में सोचो। तो अपने घर बारे में सोचने लगी। तो एक्चुअली एक तरह का वो मीडियम था। तो उन्होंने बोला कि अब तुम अपने घर के अंदर घूमना शुरू करो। तो वो जैसे आप ना घर के अंदर गेट से घुसते हो वर्चुअल वर्ल्ड में, ऐसे अपने घर के अंदर घुसने लगी। वो अंदर चलती जा रही थी और वो उसे पूछते जा रहे थे और वो आंखें बंद कर कर बस उनके सवालों का जवाब दे रही थी कि अब क्या दिखा, अब क्या दिखा। इसके बाद वो उसको उसके रूम में लेकर गए। उन्होंने बोला कि तुम अपने कमरे की तरफ चलो। वो अपने कमरे के अंदर गई। वहां रुककर उन्होंने पूछा कि बताओ अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उस रूम में चारों तरफ देखा। उसने बोला कमरे में तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अपने पलंग के नीचे देखो। जैसे उसने पलंग के नीचे देखा वो पूरी तरह से रोने लगी। उसको उस पलंग के नीचे वही औरत दिखाई दी जिसके लंबे लंबे बाल थे, उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो रोने लगी। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही है? रोज बोलती है कि हाँ, वो मुझे दिखाई दे रही है। उन्होंने बोला अब बताओ अब क्या हो रहा है। तो उसकी आंखों के सामने वो औरत जो थी वो जलने लगी। लपटों के साथ वो औरत जल रही थी। उसने बताया कि वो औरत अब जल रही है। तो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हारी आंखों के सामने मैं जला रहा हूं। अब यही दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती है। फिर उन्होंने पूछा कि अब और कुछ देखो और कुछ दिखाई दे रहा है। तो अपने कमरे की खिड़की से, इनकी खिड़की के घर के पीछे एक लीची का पेड़ था, उसको खिड़की से दिखाई दे रहा था। तो वहां पर उसे एक शैडो दिखाई दी, आधे आदमी की और आधे घोड़े की। उसने बोला कि मुझे वहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि आधा घोड़ा और आधा इंसान है, और इसके देखते हुए वहां से भागने लगा। उन्होंने उसको भी जलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसको जलाने में सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद उन्होंने और पूछा कि और घर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। पूरा घर उसने छान मारा लेकिन उसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने कुछ दुआएं वगैरह पढ़ी और उसके बाद वो अपने पैरों को मूव कर पा रही थी। उसके बाद उसे उसके घर भेज दिया गया। रात को जब वह सोई तो उसको बहुत ज्यादा अपने पैरों के अंदर पेन हो रहा था। इतना पेन था कि अपनी मम्मी से कह रही थी कि मुझे जहर दे दो, मुझसे इतना दर्द झेला नहीं जा रहा है। उसे मालदा में डॉक्टर को दिखाया गया था पर डॉक्टर्स कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे थे चीजों को। कोलकाता के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जब ये लोग पहुंचे तो वहां पर इसके वापस सबको टेस्ट हुए लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके इवन हाथों के अंदर भी अब पेन होना शुरू हो गया था। जब बहुत सारे टेस्ट हुए, 3-4 घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर ने एनालाइज करके बोला कि इसको ना फीवर है और फिर इसको उसके इंजेक्शंस दिए गए। तो 7 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही। 7 दिन तक उसको पेन होता था। इंजेक्शन से इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन धीरे धीरे उसका ऑफ पेन रिड्यूस हुआ और वो अपने हाथ और पैर मूव करने लगी। 7 दिन के बाद उसे जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वहां पर कोई और नहीं था। सिर्फ वहां पर जो नर्सेस लैब्स
वो औरत बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वही औरत जो जल गई थी वह वापस आ चुकी थी और जाकर बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लोग तुझे ठीक कर देंगे? याद नहीं मैंने तुझसे क्या कहा था, जब तक तेरे खून का एक एक कतरा मैं नहीं पी जाती हूँ तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो डर के उठ गई। उस चारों तरफ देखा तो सिर्फ वहां पर नर्सेस लैब्स किया गया। अब वो चल पा रही थी। चलने में बहुत दर्द होता, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह नहीं थी, चल पा रही थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद 5 दिन के बाद वापस से इनके घर पर एक मौलाना को बुलाया गया और उनको सब चीजें बताई गईं। तो उन्होंने भी ये कहा कि 3 स्पिरिट्स हैं और उनको उसको एक एक करके भगाना होगा। अब वो कैसे भगाए उन्होंने नहीं बताया, तो वह वापस अपनी जगह पर चले गए। और रात को जब यह सो रही थी तो एकदम से इसके पैरों के तरफ बहुत तेज पेन होने लगा, और वो जो पेन था वो बिल्कुल वैसा जो पहले उसको हो रहा था। और वो समझ गई थी कि वापस से या तो वो आ रही है या फिर वो मौलाना जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोसेस शुरू कर दिया है। सुबह होने के बाद उन्होंने मौलाना जो थे उन्होंने उनके पापा को फोन किया और पूछा उनसे, तो उनको बताया उन्होंने कि अभी ना एक जो आत्मा स्पिरिट थी वो भाग चुकी है और कल रात को इसको शायद शरीर में यातना हुई होगी, दर्द हुआ होगा। उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत परेशान रही है रात को। बाबा बोले, हाँ मैंने अपना काम किया था, अभी एक भाग चुकी है, 2 बाकी है, उनके लिए भी मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इसके शरीर से वो दोनों भी निकल जाएंगे। अगली रात जब रोज वापस से सोई, थोड़ी देर नींद आने के बाद ही अचानक से वो औरत उसे फिर से दिखाई दी और वो औरत वापस उस चेस्ट पे आकर बैठ गई। उसका गला दबाने लगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसका एक हाथ इस तरह से नीचे गिरा हुआ था बेड से, और उस हाथ की जो लिटिल फिंगर छोटी उंगली थी उसके ऊपर उसे लगता कि किसी ने दांत अपने गड्ढा दिए हैं और लगातार उससे कोई कुछ खून सक कर रहा है। वो बहुत बुरी तरह से पेन के अंदर थी। उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती, चिल्ला नहीं पा रही थी, और पूरी रात वो ऐसे ही तड़पती रही। पूरी रात उसकी ऐसे ही गुजरी। सुबह जब उसने देखा तो उसकी जो उंगली थी वाकई में वहां पर 2 छोटे छोटे दांत के निशान थे, जैसे किसी सांप या किसी जानवर ने उसको काट लिया हो, और वहां नीचे उसके बेड के चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा हो सकता है घर के अंदर रात को चूहा आ गया हो, लेकिन जैसा रोज ने बताया कि वो जो थी वो जहां सोती थी वहां पर सर्दियों का टाइम था तो पहले कंबल लेकर के सोती थी, और उसने चारों तरफ जो तो मॉस्किटो नेट लगा रखा था। अगर चूहा उस नेट में कहीं से आता तो या नेट कटी हुई होती, और वो सो रही थी तो उसका हाथ अपना कंबल के अंदर था। 7 दिन के बाद उसे जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वहां पर कोई और नहीं था, सिर्फ वहां पर जो नर्सेस लैब्स। वो औरत बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वही औरत जो जल गई थी वह वापस आ चुकी थी और जाकर बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लोग तुझे ठीक कर देंगे? याद नहीं मैंने तुझसे क्या कहा था, जब तक तेरे खून का एक एक कतरा मैं नहीं पी जाती हूँ तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो डर के उठ गई। उस चारों तरफ देखा तो सिर्फ वहां पर नर्सेस लैब्स किया गया। अब वो चल पा रही थी। चलने में बहुत दर्द होता, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह नहीं थी, चल पा रही थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद 5 दिन के बाद वापस से इनके घर पर एक मौलाना को बुलाया गया और उनको सब चीजें बताई गईं। तो उन्होंने भी ये कहा कि 3 स्पिरिट्स हैं और उनको उसको एक एक करके भगाना होगा। अब वो कैसे भगाए उन्होंने नहीं बताया, तो वह वापस अपनी जगह पर चले गए। और रात को जब यह सो रही थी तो एकदम से इसके पैरों के तरफ बहुत तेज पेन होने लगा, और वो जो पेन था वो बिल्कुल वैसा जो पहले उसको हो रहा था। और वो समझ गई थी कि वापस से या तो वो आ रही है या फिर वो मौलाना जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोसेस शुरू कर दिया है। सुबह होने के बाद उन्होंने मौलाना जो थे उन्होंने उनके पापा को फोन किया और पूछा उनसे, तो उनको बताया उन्होंने कि अभी ना एक जो आत्मा स्पिरिट थी वो भाग चुकी है और कल रात को इसको शायद शरीर में यातना हुई होगी, दर्द हुआ होगा। उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत परेशान रही है रात को। बाबा बोले, हाँ मैंने अपना काम किया था, अभी एक भाग चुकी है, 2 बाकी है, उनके लिए भी मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इसके शरीर से वो दोनों भी निकल जाएंगे। अगली रात जब रोज वापस से सोई, थोड़ी देर नींद आने के बाद ही अचानक से वो औरत उसे फिर से दिखाई दी, और वो औरत वापस उस चेस्ट पे आकर बैठ गई। उसका गला दबाने लगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसका एक हाथ इस तरह से नीचे गिरा हुआ था बेड से, और उस हाथ की जो लिटिल फिंगर छोटी उंगली थी उसके ऊपर
उसे लगता कि किसी ने दांत अपने गड्ढा दिए हैं और लगातार उससे कोई कुछ खून सक कर रहा है। वो बहुत बुरी तरह से पेन के अंदर थी। उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती, चिल्ला नहीं पा रही थी और पूरी रात वो ऐसे ही तड़पती रही। पूरी रात उसकी ऐसे ही गुजरी। सुबह जब उसने देखा तो उसकी जो उंगली थी वाकई में वहां पर 2 छोटे छोटे दांत के निशान थे, जैसे किसी सांप या किसी जानवर ने उसको काट लिया हो। और वहां नीचे उसके बेड के चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा हो सकता है घर के अंदर रात को चूहा आ गया हो, लेकिन जैसा रोज ने बताया कि वो जो थी वो जहां सोती थी वहां पर सर्दियों का टाइम था तो पहले कंबल लेकर के सोती थी और उसने चारों तरफ जो तो मॉस्किटो नेट लगा रखा था। अगर चूहा उस नेट में कहीं से आता तो यार नेट कटी हुई होती। और वो सो रही थी तो उसका हाथ अपना कंबल के अंदर था। वो हाथ किसी ने बाहर खींचा था और उसके बाद किसी ने उसको काटा था। खैर कुछ भी हो सकता है, ये जो भी था वो उठी। उसने अपने उस पे वापस से कुछ क्रीम वगैरह लगाकर अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पापा ने फिर से उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे पता है, कल रात को वापस से उस सब डकनी ने आपकी बेटी के ऊपर अटैक किया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इन दोनों को हटाने की, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है ये लोग। फिर वो लोग बोले कि मैं आज शाम को आपके घर पर आऊंगा, एक ताबीज दूंगा, बेटी को ये ताबीज पहनना होगा। तो मौलाना वापस से इनके घर पर आए शाम को। उन्होंने भी उसको एक ताबीज बना के दिया और कहा कि बेटा इस ताबीज का ख्याल रखना। लेकिन उनके ताबीज से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ताबीज पहनने के बाद भी हर रात वो जो स्पिरिट थी, वो जो औरत थी, उसको दिखाई देती। वो आती और उसको टॉर्चर करती थी वापस से। उसका रात को सोना बंद हो गया था। इवन दिन में भी अगर वो सोती थी तो भी उसको दिखाई देती थी। लेकिन जो फैक्ट, जो बात है वो ये है कि जब भी वो सोती है सिर्फ तभी वो उसको क्यों दिखाई देती है, वो रियल लाइफ में उसको क्यों दिखाई नहीं देती है। फिर उनको वापस से बुलाया गया तो मौलाना ने मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। फिर लगातार कई दिनों तक रोज परेशान होती रही। फिर इनकी मम्मी ने परेशान होके और कहीं से पता किया तो फिर इनको एक और लड़की मिली। उस लड़की के पास ये उसे लेकर गए। उस लड़की ने बोला कि आपके घर में ही प्रॉब्लम है। इस घर के अंदर सब डकनी और गला काट, पता नहीं अजीब अजीब से नाम है। कहां से नाम आ रहे हैं मैंने भी पहली बार ही सुने हैं। उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने कुछ किया, चीजें की और उसके बाद अभी तक रोज को, ये बहुत रिसेंट वाली बात है ये जो अभी चल रही है, और अभी उसको चीजें दिखना बंद हो गई हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही उसको अपने घर के अंदर 3 शैडोज दिखाई दी हैं। अभी उसके साथ वापस से दोबारा चीजें हो सकती हैं। रोज भी नहीं जानती उसके साथ क्या होने वाला है। अभी फरवरी के अंदर उसके बोर्ड्स हैं, उसको बोर्ड एग्जाम भी देने हैं और उनको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इतनी चीजों को इतनी जगह दिखाने के बाद भी अभी तक भी उसको कोई आराम नहीं आया है। पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो कई सालों से वह सफर कर रही है। आप सोच सकते वो 6th-7th क्लास में थी और आज वो 12th क्लास के अंदर आ चुकी। तो करीबन पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा इन चीजों से सफर कर रही है। उसको टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि क्या यह रोज के दिमाग के अंदर सब कुछ चल रहा है या वाकई में उसके साथ चीजें चल रही हैं। जितना पेन वो फील करती है, हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि उसने मेंटल एक वो क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर उसको औरत दिखाई देती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी के पास वह जाती है और वह सब देखना बंद हो जाता है। शायद उसको ये एश्योरेंस मिल जाता हो कि वहां कुछ ना कुछ इलाज हो गया, इस वजह से उसे दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे वापस से वो चीजें घूम कर वापस आ जाती हैं। आप लोगों के पास अगर इस चीज का कोई सल्यूशन हो तो आप रोज को जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।